हरे कृष्ण। सभी कृष्ण भक्त, कृष्ण प्रेमी, श्रीमद् भगवद गीता अनुरागी को चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और इस श्रीमद् भगवद गीता का इस कार्यक्रम में आपको स्वागत है। तो आज हमारा श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का 26 नंबर श्लोक 26 नंबर श्लोक हम आस्वादन करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम सुनते रहे, आप भी सुनिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रीति प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 26। तत्रापश्यत् स्थितं पार्थो पितॄनाथो पितामहान् आचार्य मातुलन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्रापश्यत् स्थितं पार्थो पितॄनाथो पितामहान् आचार्य मातुलन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग इस संस्कृत श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो हिंदी भाषा अनुवाद दिया हुआ है, उस हिंदी अनुवाद हम श्रवण करेंगे। तो अनुवाद: अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो इस श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद के द्वारा भाष्य भी किया, तो इस भाष्य को भी हम देखेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। यह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शाल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। और वह उन सेनाओं की भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम देखा जाए इस श्लोक के अंतर्गत अर्जुन को मनोवृत्ति कैसे है, और यहाँ पर अर्जुन उनका जो मनोवृत्ति हमें जो देखने के लायक है। यद्यपि अर्जुन अभी युद्ध भूमि में अवस्थान कर रहा है, युद्ध भूमि में स्थित है, लेकिन उनको युद्ध करने के पहले जितना भी उनको दिखाई दे रहा है, सबको कोई ना कोई संबंधी उनको लग रहा है, शुभचिंतक लग रहा है। तो जब संबंधी है, शुभचिंतक है, तो उनको किसके साथ युद्ध होगा? युद्ध किसके साथ होगा? युद्ध करना तो शत्रु के साथ होता है। किसके साथ युद्ध करना चाहिए? शत्रु के साथ युद्ध करना चाहिए। तो युद्ध किसके साथ होगा? जब सभी वहाँ पर जितना भी सेनाओं थे पक्ष विपक्ष में, सभी उनको संबंधी लग रहा है। तो असली ये एक कृष्ण भक्त का मनोवृत्ति ऐसा होना चाहिए। भगवान ने कहा, सूर्योदहम सर्वभूतनम। मैं सब भूत और जीवों का मैं प्रकृत बंधु है, मित्र है। तो इसलिए मित्र का मित्र मेरा भी मित्र होता है। इसलिए परमेश्वर भगवान के जो जितना जीव है वो सब परमेश्वर भगवान का अंश
परमेश्वर भगवान का श्रेष्ठ है। भगवान ने भगवद गीता में कहा, ममैव वंश जीवलोके जीवभूत सनातनम। तो ये जितना भी जीव है इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, ये सब भगवान का अंश है, भगवान का मित्र है। तो मित्र का बंधु स्वाभाविक मेरा भी मित्र है, मित्र का मित्र मेरा भी मित्र है। अर्जुन ने इसीलिए कहा, यहाँ पर जितना भी लोग आप हमें दिखाई दे रहा है वो सब लोग तो मेरा मित्र ही है, कोई तो शत्रु नहीं है। तो शत्रु नहीं है तो कैसे क्या होगा, युद्ध किसके साथ होगा? कृष्ण, यही कृष्ण का फ्रेंड है, यही कृष्ण का फ्रेंड है। मैंने पहले बार सभी को ने बोला, जो आपको श्रीमद् भागवत गीता समझना है तो पहले अर्जुन को समझो, पहले अर्जुन को समझो। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने कहा, सूर्योदय अहम सूर्योदय सर्वभूतनम, हाँ, मैं सब जीवों का मित्र हूँ। तो मित्र जैसे उनका मित्र भी वैसे ही होना होगा कि नहीं होगा? तो अभी देखिए अर्जुन ने कहा, यहाँ पर जितना भी है ये तो मेरा संबंधी लग रहा है। कितना महान है, कितना महान है। उन्होंने सोचिए एक बार, क्या नहीं किया उनको साथ, मारने का प्रयास, हाँ, कितना कितना धैर्यशील, कितना सहनशील अर्जुन। जो दुर्योधन जैसे व्यक्तियों को उन्होंने कहा, जो मेरा तो भ्राता ही है, वो तो मेरा भ्राता ही है। अश्वत्थामा जैसे व्यक्तियों को मित्र कहा। आप जानते हैं सब कुछ, जिन सब लोग मिलकर ये पांडवों को मारने के लिए कितना प्रयास किया। इतिहास ऐसा नहीं है जो मैं बोला हूं उसके बाद आप जान रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सब ज्ञात है। जो इधर उधर ऑनलाइन में भटक रहा है उसको थोड़ा याद दिलाने के लिए मेरा शुद्ध प्रयास है, और कुछ भी नहीं है। तो एक बार सोचिए, जे उनको मन कैसे है, कितना कोमल है, उतना ही कोमल हमारा होना चाहिए, तब कृष्ण हमें उनका चरण में आश्रय देगा। अजात शत्रु शांतो साधु साधुभूषणम। साधु का लक्षण एक है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है। लक्षण यहाँ पर अर्जुन को देखिए, देखा अर्जुन का कोई शत्रु है? यहाँ पर अर्जुन ने कहा जे ये वो मेरा, वहां पर वो कोने छुपे हुए मेरा शत्रु है, किसी के बोला नहीं। यही एक्चुअल भक्त है, यही कृष्ण भक्त है, वही हमें बनना चाहिए। वही बनने के लिए इस भगवद गीता पढ़ना चाहिए। इसीलिए पहले अध्याय में हमारा मनोवृत्ति प्रस्तुत होगा, हमारा मनोवृत्ति प्रस्तुत होगा। जो ज्ञान बाद में कृष्ण ने देगा, तो यद्यपि वो ज्ञान पूर्णतः लेने के लिए मैं तो काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप चाहे तो ले सकते, लेकिन पहले आपको अर्जुन की तरह होना चाहिए, तभी वो ज्ञान आपको अंदर पूर्णत्व आपको अंदर प्रवेश करेगा। वो ज्ञान लेने के लिए एक आधार चाहिए, आधार, एक पात्र चाहिए। आप पात्र है कि नहीं, वो अर्जुन के पहले देखिए। अर्जुन पात्र थे, इसलिए कृष्ण ने अमृत गीतामृत दे दिया। हम पढ़ रहा है, कोई कोई तो पढ़ा रहा है, लेकिन हम पत्र भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए पहले मित्रों, पहले अर्जुन को समझ लेने का कोशिश कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए जो अर्जुन कैसे है, हमारा मन अभी तक वैसा है कि नहीं। शत्रुओं का अंदर हमें मित्रता देखने का जो दुस्साहस होता है, सत्साहस होता है, वो गुण हमारा अंदर है कि नहीं है। जो होना होने दो, लेकिन वो शत्रु नहीं है। जो हुआ है वो मेरा
पूर्व जीवन का, पूर्व जन्म का कर्म का फल है। ये बोलना सहज है, सुनना, श्रवण करना उससे भी ज्यादा सहज है, लेकिन जीवन में उतारना, इस प्रिंसिपल के आधार के ऊपर जीवन में चलना बहुत कठिन रास्ता है। उस रास्ता को कैसे आसानी से हम चल सकते, वही रास्ता, वही पथ, वही मार्ग श्रील प्रभुपाद ने हमें दिखाएगा। भगवत गीता को अच्छा से अच्छा समझाने का जो गुरुभार श्रील प्रभुपाद ने ग्रहण किया, जिसके फलश्रुति स्वरूपतः हम लोग अभी इस भौतिक जगत में हम देख रहा है जो कितना भक्त दिन के दिन कृष्ण को ओर चल रहा है। इसलिए मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप पढ़िए, पढ़ाइए और इस गीता का आधार कर गीता जैसे चाहे उसी हिसाब से आपको जीवन बिताइए। जीवन में शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगा। तो आज इतना ही। सब लोग शांत रहे, स्वस्थ रहे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।